नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। वीडियो के पिछले भाग में हमने सुना था काल भैरव की उत्पत्ति की कथा, और इस भाग में हम सुनेंगे बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा। आप सभी को उस कथा का ज्ञान होगा जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचन वंदित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी, और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूं, तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तब भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसीलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति जहां साधकों को सुख का आभास करवाती है, वहीं वह बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए कि जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। दोस्तों, उपरोक्त वर्णित 2 भैरवों के अलावा कोई भी ऐसे भैरव नहीं है जिनकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव से हुई हो। रक्षक की भूमिका निभाने के लिए समय समय पर बाबा काल भैरव से ही अन्य सभी भैरवों, उप भैरवों की उत्पत्ति हुई है, जिनका मुख्य उद्देश्य माता के विभिन्न रूपों की रक्षा करना ही था। परंतु इन सभी भैरवों में से भी एक भैरव ऐसे हुए जो काल भैरव को सबसे प्रिय हैं। भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया, अपना दंडाधिकारी बनाया, जिनका नाम है कपाल भैरव। तो चलिए जानते हैं कपाल भैरव की उत्पत्ति की कथा। यहाँ कपाल भैरव के जन्म की उत्पत्ति की कथा बताने से पहले मैं आप सभी की बाबा कपाल भैरव की कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। और आध्यात्म में सिद्धि की पराकाष्ठा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है। इस कपाल भेदन के मुख्य रूप से 2 प्रतीकात्मक या मुख्य देवता हैं। सर्वप्रथम है माता छिन्नमस्ता, जिन्होंने स्वयं अपना सिर छेद कर दिया था, और दूसरी है भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी मां रेणुका, जिनका सर पिता की आज्ञा से स्वयं भगवान परशुराम ने काट दिया था। जिस प्रकार सर्व जागृत कुंडलिनी का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार ये दोनों माताएं कपाल भेदन क्रिया की प्रतीक पराकाष्ठा हैं। परंतु शास्त्रों के गुण जानकार इस बात को जानते हैं कि इनके अलावा कुछ और देवता भी हैं जो कपाल के अधिष्ठात्र देवता हैं, जिसमें प्रथम है माता हिंगलाज। ये 52 शक्तिपीठों में प्रथम है। यहाँ पर माता सती का ब्रह्मारंध्र गिरा था, यानी कि माता सती का कपाल, और दूसरे हैं बाबा कपाल भैरव, जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मदेव के
ब्रह्म कपाल से हुई थी। इन्हीं बाबा कपाल भैरव की कथा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने वीडियो के पिछले अंश में काल भैरव के जन्म की कथा सुनाते हुए ये बताया था कि कपाल भैरव की कथा इनके अंश से संबंधित है, उसी के आगे से मैं बाबा कपाल भैरव की कथा शुरू कर रहा हूँ। जब बाबा कपाल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया तो वो ये सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य दे तो दिया, परंतु मैं दंड दूंगा कैसे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत। तब उनकी नजर पड़ी ब्रह्म कपाल के ऊपर। उनके मन में यह विचार आया कि ब्रह्मदेव के इस सिर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला, तो क्यों ना एक ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और उनके कर्मों के हिसाब से उसे दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने उस ब्रह्म कपाल का एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके उसे एक जीवंत रूप प्रदान किया। उस कपाल के अंश से जिस गण का प्राकट्य हुआ वो गण अत्यंत भयानक थे, साक्षात दूसरे काल भैरव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथों में जो त्रिशूल था उसमें से विद्युत निकल रही थी। हड्डियों के टकराने का सा उनका अट्टहास था। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान था। परमेश्वर शिव के सामने ही वो सर्पाभूषण धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में कपाल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए हो और तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की ही ऊर्जाएं हैं, अतः आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा। कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा और आज से तुम काशी में साक्षात काल भैरव का दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सर गिरा था तुम उसी लाट पर स्थापित होगे और तुम्हें लाट भैरव कहा जाएगा और तुम्हारी पूजा के बाद ही मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी बाबा कपाल भैरव का ध्यान किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं की जाती, जिसके प्रमाण है काशी और उज्जैन के काल भैरव मंदिर, जिसमें निम्नलिखित श्लोकों से बाबा कपाल भैरव को याद किया जाता है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आपने सुनी एक और पावन कथा जहां शब्दों में बसी है श्रद्धा और हर पंक्ति में छिपा है जीवन का सत्य। पुराण कथा संग्रह की इस यात्रा में आपका साथ हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तब धर्म और भी जागृत होता है। हमसे जुड़े अगले अध्याय में जहां एक और पौराणिक कथा आपका इंतजार कर रही है। आपके जीवन में शांति, भक्ति और सद्बुद्धि बनी रहे। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। पुराण कथा संग्रह, जहां कथा बनती है साधना।